अगर आप भी आईटी, लॉ, सीए, अकाउंटेंसी, इंजीनियरिंग या फिर जनरल बैंकिंग बैकग्राउंड से है और आप किसी बैंक में ऑफिसर बनना चाहते हैं, तो फाइनली कैंडिडेट्स आज के वीडियो में आपके लिए बहुत ही अच्छी अपॉर्चुनिटी होने वाली है। यहाँ पे यूनियन बैंक की तरफ से आप सभी कैंडिडेट्स के लिए स्पेशलिस्ट ऑफिसर यानी एसओ के 395 पोस्ट के लिए ऑफिशियल नोटिफिकेशन जारी कर दिया गया है, जिसमें मैनेजर से लेके डिप्यूटी जनरल मैनेजर तक के ग्रेड की पोस्ट रहने वाली है। तो आज की इस वीडियो में हम इसी वैकेंसी के बारे में डिटेल में डिस्कस करने वाले हैं। सारे इंपॉर्टेंट पॉइंट्स जैसे कि फॉर्म फिलिंग कब से स्टार्ट हुई है, लास्ट डेट, सिलेक्शन प्रोसेस, एजुकेशनल क्वालिफिकेशन, एसेंशियल क्वालिफिकेशन, एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया जिसे हम कह देते हैं, तो सारी चीजों को हम डिटेल में डिस्कस करते हुए चलेंगे। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। वीडियो के अंत तक बने रहिएगा ताकि आपसे कोई भी इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन मिस ना हो पाए। चलिए स्टार्ट करते हैं। तो ये रहा यूनियन बैंक ऑफ इंडिया की तरफ से रिलीज किया गया नोटिफिकेशन स्पेशलिस्ट ऑफिसर का। इसके तहत कहा गया है कि जो आपकी फॉर्म फिलिंग है वो स्टार्ट हो चुकी है 21 जुलाई से एंड लास्ट डेट रहेगी 10 अगस्त। तो अगर आप आवेदन करना चाहते हैं तो 10 अगस्त से पहले पहले इसके लिए आवेदन कर लीजिएगा। बात करूं अगर यहाँ पे कैडर पोस्ट की, तो यहाँ पे मैनेजर की रहने वाली है। ठीक है, जो आपका ग्रेड है यहाँ पे मेंशन किया गया है। अगर मैं पे स्केल की बात करूं तो मैनेजर के लिए आपका 64,820 से 93,960 तक ये रहने वाली है और 163 वैकेंसीज इसके लिए रिलीज की गई हैं। उसके बाद सीनियर मैनेजर के लिए जो आपका स्केल रहेगा, पे स्केल रहेगा, 85,000 से आपकी सैलरी स्टार्ट होती है एंड 1 लाख तक ये वेरी करती है एंड 153 वैकेंसीज इसके लिए रिलीज की गई हैं। अगली है चीफ मैनेजर, जिसके लिए आपकी जो सैलरी स्केल रहेगा वो 1 लाख से स्टार्ट होता है और 1,20,000 तक ये वेरी करती है। 52 वैकेंसीज इसके लिए रिलीज की गई है। फिर है असिस्टेंट जनरल मैनेजर, जिसके लिए सैलरी आपकी स्टार्ट होती है 1,20,000 से एंड वेरी करती है 1,35,000 तक और 20 वैकेंसीज इसके लिए रिलीज की गई है। उसके बाद लास्ट रहेगी हमारी डिप्यूटी जनरल मैनेजर, जो सबसे हायर पोस्ट है, जिसके लिए 1,40,000 से आपकी सैलरी स्टार्ट होती है एंड 1,56,000 तक आपकी सैलरी रहने वाली है और 7 वैकेंसीज इसके लिए रिलीज की गई हैं। तो हो गई टोटल 395 वैकेंसीज, 5 कैडर्स के लिए रिलीज किए गए हैं। पोस्ट जो है वो बहुत सारी रहने वाली है। ये तो आपके कैडर थे और स्केल ग्रेड था, लेकिन पोस्ट इसके लिए बहुत सारी रहने वाली है, तो उस बारे में भी हम डिस्कस करते हुए चलेंगे। तो चलिए अब यहाँ पे समझते हैं। ये है आपकी नेम ऑफ द पोस्ट। यहाँ पे एक पोस्ट नहीं है, बहुत सारी पोस्ट रहने वाली है। कौन से स्केल की रहेगी, स्केल आपका ये ऊपर है, इसी हिसाब की पोस्ट यहाँ पे रहने वाली है। अगर सेकंड स्केल है तो मैनेजर की, थर्ड स्केल है तो यहाँ पे सीनियर मैनेजर, फोर्थ है तो चीफ मैनेजर, फिर आपका असिस्टेंट जनरल मैनेजर, 6 रहेगा तो वो रहेगी डिप्यूटी जनरल मैनेजर की। तो ग्रेड यहाँ पे लिखे हुए हैं और ये आपकी सारी यहाँ पे पोस्ट रहने वाली है कैंडिडेट्स। हर किसी पोस्ट को हम डिटेल में नहीं डिस्कस करें क्योंकि यहाँ पे बहुत सारी पोस्ट रहेगी, तो हर किसी को डिटेल में डिस्कस नहीं करने वाले हैं। आप ऑफिशियल नोटिफिकेशन को डाउनलोड कर सकते हैं, लिंक आपको हमारे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाता है, तो वहां से आप इसे डाउनलोड करके अच्छे से सारी चीजों को समझ सकते हैं। फॉर्म फिलिंग आपकी स्टार्ट हो चुकी है, मैं आपको बता चुकी हूँ। बात करूं अगर एजुकेशनल क्वालिफिकेशन की, तो सारी पोस्ट के लिए एजुकेशनल क्वालिफिकेशन हम डिस्कस नहीं करेंगे, बट यहाँ पे अगर मैं बेसिक एजुकेशनल क्वालिफिकेशन जो आपको मैंडेटरी है यहाँ पे पोस्ट के लिए, तो वो क्या क्या मांगी गई है मैं आपको बता देती हूँ। कुछ पोस्ट के लिए आपको ग्रेजुएशन मांगी गई है और हर किसी पोस्ट के लिए सर्टिफिकेट, ठीक है, जो उसका मैंडेटरी सर्टिफिकेट है, और एक्सपीरियंस मैंडेटरी है, तो हर किसी पोस्ट के लिए आपको एक्सपीरियंस भी होना चाहिए। तो यहाँ पे या तो ग्रेजुएशन मांगी गई है या बीई बीटेक आपसे मांगा गया है, ठीक है, या आपसे एमसीए मांगा गया है, या आपसे यहाँ पे सीए मांगा गया है, या आपसे एमबीए मांगा गया है। तो ये एजुकेशनल क्वालिफिकेशन रहने वाली है। तो अगर आप ग्रेजुएट हैं, आपने बीई बीटेक किया हुआ है, आपने एमसीए किया हुआ है, एमबीए किया हुआ है, सीए किया हुआ है, तो आप इन पोस्ट के लिए अप्लाई कर सकते हैं। सबके लिए एज क्राइटेरिया भी अलग अलग रहने वाला है, एक्सपीरियंस भी अलग रहेगा, साथ ही जो सर्टिफिकेट्स हैं वो भी अलग रहने वाले हैं। तो यहाँ पे आप अपने हिसाब से देख लीजिएगा, जो एजुकेशनल क्वालिफिकेशन आपके पास है उस पोस्ट के लिए आप अप्लाई कीजिए। बाकी जो सारी एजुकेशनल क्वालिफिकेशन है वो मैं आपको बता चुकी हूँ, यही एजुकेशनल क्वालिफिकेशन मांगी गई है, लेकिन इसके साथ साथ एक्सपीरियंस भी मांगा गया है।
तो अगर आप अप्लाई करना चाहें तो यहाँ पे देख सकते हैं, ये डिटेल में सारी चीजें हैं और मैं आपको बता चुकी हूँ, लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाता है, तो वहां से आप सारी चीजों को समझ सकते हैं कैंडिडेट्स। क्योंकि यहाँ पे अगर मैं पोस्ट की बात करूँ तो देखिए आपको स्क्रीन पे दिख रही होंगी, ये 100+ पोस्ट रहने वाली है। तो हर किसी की एजुकेशनल क्वालिफिकेशन हम यहाँ पे डिस्कस नहीं कर सकते, लेकिन जो मैंने आपको बताई है बीई, बीटेक, एमसीए, एमबीए, सीए, ग्रेजुएशन, वही यहाँ पे मांगी गई है, लेकिन एक्सपीरियंस अलग अलग रहेगा, तो उस हिसाब से आप यहाँ पे देख सकते हैं। उसके बाद एज रिलैक्सेशन भी दिया गया है, तो हर किसी पोस्ट के लिए अलग अलग एज रहने वाली है, तो यहाँ पे एज रिलैक्सेशन भी मेंशन है, आप ये यूज कर सकते हैं अगर आप रिजर्व कैटेगरी से बिलोंग करते हैं तो। अब हम बात करेंगे आपके यहाँ पे सिलेक्शन प्रोसेस की। तो इसके लिए सिलेक्ट होने के लिए आपको ऑनलाइन एग्जामिनेशन देना है, ग्रुप डिस्कशन में पार्ट लेना है और आपका इंटरव्यू होना है, तो इसी के बिहाफ पे आपका यहाँ पे सिलेक्शन होगा। पहले बात करेंगे ऑनलाइन एग्जामिनेशन टेस्ट की। जो यहाँ पे कोड वाइज पोस्ट दिए हैं उनके लिए यहाँ पे अलग अलग रहने वाला है, ठीक है। जो स्केल की आपके पोस्ट हैं या पोस्ट कोड के हिसाब से देख लीजिएगा, जिस भी पोस्ट के लिए आप अप्लाई कर रहे हैं उस हिसाब से यहाँ पे सिलेक्शन प्रोसेस रहेगी। ऑनलाइन रिटन एग्जाम की अगर मैं बात करूं, जितनी भी पोस्ट हैं जो 01 से 108 के बीच में रहने वाली है अप टू स्केल 3, उनके लिए जो ऑनलाइन एग्जाम रहेगा वो रहेगा प्रोफेशनल लैंग्वेज रेलिवेंट टू द प्रोफेशनल नॉलेज रेलिवेंट टू द पोस्ट। इसके आपको 50 मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस करने को मिलेंगे जो कि 100 मार्क्स के होंगे एंड 1 घंटे का आपको टाइम दिया जाएगा इस पेपर को करने के लिए। फिर जो बाकी पोस्ट है जो 01 से G19 की बीच में रहने वाली है, पोस्ट कोड ऊपर दिया हुआ है हर किसी पोस्ट के सामने, उसके लिए जो टेस्ट रहेगा उसमें आपको 4 टेस्ट देखने को मिलेंगे, जिसमें क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड, रीजनिंग, इंग्लिश लैंग्वेज, प्रोफेशनल नॉलेज रेलेवेंट टू द पोस्ट या डोमेन, ये रहने वाला है। तो हर किसी के लिए यहाँ पे अलग अलग क्वेश्चंस आपको देखने को मिलेंगे। 175 मार्क्स का आपका ये पेपर रहने वाला है, 120 मिनट्स का आपको टाइम दिया जाएगा इस पेपर को करने के लिए। और अगर मैं बात करूं यहाँ पे मिनिमम क्वालिफाइंग मार्क्स की, तो यहाँ पे जनरल कैटेगरी को 40% यहाँ पे मार्क्स में लेके आने हैं अगर आपको क्वालिफाई करना है। बाकी SC, ST, OBC, PWBD के लिए 35% मार्क्स यहाँ पे रखे गए हैं क्वालिफाइंग मार्क्स। पेपर बाइलैंग्वेज रहेगा एक्सेप्ट इंग्लिश लैंग्वेज, उसको छोड़ के सारे यहाँ पे आपको बाइलैंग्वेज देखने को मिलेंगे पेपर। उसके बाद अगर आपका यहाँ पे ऑनलाइन एग्जामिनेशन क्लियर हो जाता है, आप क्वालिफाई कर जाते हैं, तो यहाँ पे आपका ग्रुप डिस्कशन होगा, उसके बाद आप पर्सनल इंटरव्यू के लिए शॉर्टलिस्ट किए जाओगे। और हाँ, यहाँ पे नेगेटिव मार्किंग भी होने वाली है, 1/4 मार्क्स आपका जाएगा, तो नेगेटिव मार्किंग भी आपकी होगी। अब बात करते हैं इंटरव्यू के लिए। तो यहाँ पे जो आपका इंटरव्यू होगा वो, अगर हम यहाँ पे टोटल मार्क्स की बात करें तो 100 मार्क्स का आपका इंटरव्यू होने वाला है। इससे पहले आपका ग्रुप डिस्कशन होगा, उसके बाद आप इंटरव्यू के लिए शॉर्टलिस्ट होंगे। तो इंटरव्यू के लिए जो मिनिमम क्वालिफाइंग मार्क्स है जनरल और EWS कैटेगरी के लिए रहने वाले हैं 50 मार्क्स, एंड जो बाकी SC, ST, OBC, PWBD कैटेगरी है उनको यहाँ पे 45 मार्क्स लेके आने हैं, ये आपके मिनिमम क्वालिफाइंग मार्क्स रहेंगे। फिर इसी के बिहाफ पे आपका यहाँ पे फाइनल सिलेक्शन होगा, ऑनलाइन एग्जाम, ग्रुप डिस्कशन एंड पर्सनल इंटरव्यू, ठीक है। तो ऐसे करके आपका सिलेक्शन प्रोसेस यहाँ पे रहने वाला है। एग्जामिनेशन सेंटर्स मेंशन किए गए हैं, इनमें से जो भी सेंटर आपको यहाँ पे चूज करना है, आप जब फॉर्म फिल करेंगे तो उसे चूज कर सकते हैं। लिस्ट ऑफ डॉक्यूमेंट दी हुई है, क्या क्या डॉक्यूमेंट आपको इंटरव्यू के टाइम पे लेके जाने हैं वो यहाँ पे मेंशन किया गया है, तो आप उस हिसाब से यहाँ पे देख लीजिएगा। सर्टिफिकेट मेंशन किए गए हैं। कैसे अप्लाई करना है, पहले आपको ऑफिशियल साइट पर जाकर अपने आप को रजिस्टर करना है, फिर आपको फीस पे करनी है, देन आपको बाकी यहाँ पे डॉक्यूमेंट फिल करने होंगे। तो इस तरीके से आपका यहाँ पे फॉर्म फिल करने का प्रोसेस रहने वाला है। फीस की अगर मैं बात करूं तो जनरल, EWS और OBC के कैंडिडेट्स को 1180 रुपीज यहाँ पे करना है। SC, ST, PWD के लिए यहाँ पे 177 रहने वाला है फीस। एप्लीकेशन फीस जो आपकी रहेगी ये आपको पे करना है। ये रहेगा आपका एप्लीकेशन प्रोसीजर, ठीक है। टोटल डिटेल में सारी चीजें, जिसमें आपका यहाँ पे पहले आपको ऑफिशियल साइट पे जाएंगे यूनियन बैंक की, ठीक है। उस पर आपको इस एडवर्टाइजमेंट पर क्लिक करना है जो मैं अभी आपके साथ डिस्कस कर रही हूँ, इस पे आपको क्लिक करना है। वहां से आपको क्लिक हियर टू अप्लाई ऑनलाइन कर देना है। रजिस्टर करना है खुद को, अपनी ईमेल आईडी और फोन नंबर के माध्यम से अपने आप को रजिस्टर करेंगे, जिसमें आपका पर्सनल डिटेल फिल होगी। देन आपको यहाँ पे उसको सेव करके नेक्स्ट पे मूव कर देना है। नेक्स्ट पे मूव करेंगे तो आपका यहाँ पे फी वगैरह पे होगी, फिर आपका यहाँ पे डॉक्यूमेंट वगैरह भरने फिल हो जाएंगे, ठीक है। और डॉक्यूमेंट क्या क्या रहेंगे नीचे लिस्ट दी हुई है, वो भी मैं आपको बताऊंगी। कुछ जनरल इंस्ट्रक्शंस हैं आपके लिए पोस्ट के रिगार्डिंग, वो आप यहाँ पे पढ़ लीजिएगा। तो अगर मैं बात करूँ डॉक्यूमेंट्स की, तो ये रहे आपके डॉक्यूमेंट्स के लिए गाइडलाइन।
कितने क्या साइज होगा, क्या फॉर्मेट होगा, सारी चीजें, कितने डॉक्यूमेंट जाएंगे, वो सारी चीजें यहाँ पे लिखी गई हैं। तो उस हिसाब से आपको यहाँ पे ये प्रोसीजर फॉलो करना है, क्या नहीं करना है, क्या करना है वो भी यहाँ पे मेंशन किया गया है। तो इस तरीके से आप इसके लिए आवेदन कर सकते हैं। तो अगर आप भी अप्लाई करना चाहते हैं स्पेशलिस्ट ऑफिसर की वैकेंसी के लिए यूनियन बैंक के अंतर्गत, तो अप्लाई कर सकते हैं। यहाँ पे 100 प्लस पोस्ट रहने वाली है। देखिए, ये अगर मैं टोटल बात करूं तो 108 पोस्ट, यहाँ पे 108 पोस्ट रहने वाली है। और एजुकेशनल क्वालिफिकेशन वगैरह मैं आपके साथ डिस्कस कर चुकी हूँ। तो अगर आप अप्लाई करना चाहते हैं तो 10 अगस्त से पहले इसके लिए आप अप्लाई कर लीजिएगा। अप्लाई करने के लिए लिंक आपको हमारे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। ये नोटिफिकेशन, इसका लिंक भी आपको हमारे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। तो वहां से आप इसको डाउनलोड कीजिए, पढ़िए, समझिए, उसके बाद ही फॉर्म फिल कीजिएगा। बाकी आज की इस वीडियो में इतना ही। ऐसे ही गवर्नमेंट जॉब से जुड़ी हुई जितनी भी नोटिफिकेशंस आती है, वैकेंसीज आती हैं, उनसे अलर्ट रहने के लिए आप हमारे चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिएगा। और अगर आपको ये वीडियो पसंद आई है तो इसे लाइक एंड शेयर करें। बाकी मिलते हैं एक नई वीडियो में एक नई अपडेट के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद।